हम लोग स्क्वायर रूट का ये परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करना पड़ रहा था जो कि रेशनल नंबर के फॉर्म में था, लेकिन इस बार क्या दिख रहा है आप लोगों को, डेसिमल फॉर्म में है। ठीक है ना, क्या है, डेसिमल फॉर्म में। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन, अच्छे से देखते हैं क्वेश्चन पहले बोल क्या रहा है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पे नहीं आना। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फ्लोइंग नंबर्स इन डेसिमल फॉर्म। ठीक है जी, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ फ्लोइंग नंबर्स इन डेसिमल फॉर्म। अच्छा, ये जो डेसिमल फॉर्म में जो नंबर दे रखे हैं, क्या सर क्या बोल रहे हो आप, ये जो डेसिमल फॉर्म में जो नंबर दे रखे हैं उसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। क्या ये जो नंबर दे रखे हैं इसका स्क्वायर क्या ये जो नंबर दे रखे हैं उसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, जो कि ये जो नंबर क्या है डेसिमल फॉर्म में दे रखे हैं। ये इसको कैसे डील करेंगे सर, ये सब क्वेश्चन को हम लोग कैसे डील करेंगे सर, हमें तो आइडिया नहीं है। अरे आइडिया क्यों, आइडिया मैं दे रहा हूँ ना, अगर आइडिया है तो बहुत ही बढ़िया। ठीक है, अगर आप लोग एग्जाम्पल से देख के समझे हो तो बहुत ही बढ़िया। ठीक है, पीछे थ्योरी रहता है उसको पढ़े हो तो बहुत ही, आप थोड़ा दिमाग लगाने चाह रहे हो अपने से, खुद से भी मेहनत करना चाह रहे हो और एक्स्ट्रा। ठीक है, एक्स्ट्रा बोलते हैं ना, वो आप डाल रहे हो, तो उससे क्या होगा, पहले अगर 60% सॉल्व हो रहे थे क्वेश्चन तो अब 80% होंगे। ठीक है ना, मतलब बढ़ जाएंगे। अगर जो आप थ्योरी दिया रहता ना कुछ जस्ट एक बार पढ़िए अब पहले। ठीक है, मैं थ्योरी तो साथ साथ बता ही देता हूँ, बट एक बार थ्योरी खुद से भी पढ़िए तो क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व होगा, क्योंकि जितना सारा प्रोसीज्योर क्वेश्चन में अप्लाई होता है वो सारा थ्योरी में दे रखा होता है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन, एग्जाम्पल के क्वेश्चन से पहले। ठीक है, तो उसको पढ़ रहे हो तो बहुत ही बढ़िया, और नहीं तो फिर मैं थ्योरी तो करवाने वाला हूँ और उसको पढ़ लोगे तो बहुत ही बढ़िया है, बेटर रहेगा आपके लिए। ठीक है, ओके सर, चलिए तो इसको इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए क्या, अरे किया जाए क्या, अरे किन किन से बन चुका है, एक बार पहले ही बता दो किन किन से बन चुका है। जिन जिन से बन चुका है वो क्या करेंगे, हाथ उठाएंगे। हाथ उठाओगे तो हमें क्या पता चलने वाला है, हमें तो नहीं पता चलने वाला है। अच्छा, तो आप एक ही काम कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो हमसे बन गया था पहले, ऐसा कुछ आप लिख के कमेंट कर सकते हो। ठीक है, या फिर डन भी लिख सकते हो, डन। ठीक है, डन, ओके। क्वेश्चन नंबर 1 डन ऐसे लिख दो, मैं समझ जाऊंगा आप सोल्व किए थे, आपसे हो पाए। ठीक है, चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं हम लोग, ज़्यादा डिस्कशन नहीं, लेक्चर नंबर 12 हमारा। ठीक है जी, ओके सर। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फ्लोइंग नंबर इन डेसिमल फॉर्म। तो क्वेश्चन आपका है क्या, क्वेश्चन 1 इसको नहीं, ये क्वेश्चन ही होगा आपका। ठीक है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फ्लोइंग नंबर इन डेसिमल फॉर्म। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 2 3 1 से शायद 10 12 क्वेश्चन, तो डायरेक्ट ऐसे ही डेसिमल फॉर्म को स्क्वायर रूट फाइंड करना है डेसिमल फॉर्म में। अच्छा, सारा क्वेश्चन लगभग एक जैसा है। ठीक है, ओके सर। तो सर इसको डायरेक्टली कैसे सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट आप सॉल्व नहीं कर सकते हो, इसके लिए मैं बता रहा हूँ क्या करना है। 84.824 है, 8241 है। अच्छा, दैट मीन्स आपको फाइंड क्या करना है, 84.8241 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है, यही फाइंड करना है ना भाई, अरे यही फाइंड करना है ना इसका अंडर रूट। अच्छा, तो सिंपल सा एक बात सीख लो, सिंपल सा एक पॉइंट जान लो। आप क्या जान लो सर, देखो जब भी, हाँ सर जब भी, ये जब भी क्या बता रहा हूँ ना भाई, वेट करो ना थोड़ा, 84.8241, जब भी पॉइंट के बाद, क्या सर, जब भी पॉइंट के बाद आप देख लो 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट 5 डिजिट 6 डिजिट या 100 डिजिट है 200 डिजिट है, उससे हमको फर्क नहीं पड़ने वाला है, उससे हमको फर्क नहीं पड़ने वाला है, उससे हमको फर्क नहीं पड़ने वाला है। बट हाँ, क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम बढ़ सकता है, ये हो सकता है, लेकिन सॉल्व तो कर पाओगे। ठीक है, अच्छा, तो पॉइंट के बाद कितना डिजिट है वो देखना है, पॉइंट के पहले तो देखना ही नहीं है। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या करना है, पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, तो इसमें कितना डिजिट है भाई, 4 डिजिट है। तो सिंपल सा आप डिवाइड क्या करोगे, इस पॉइंट को हटाने के लिए, इस पॉइंट को हटाने के लिए आपको क्या करना होगा सर, क्या करना होगा सर बताइए एक बार। अरे पॉइंट के बाद 4 डिजिट है ना, तो पॉइंट को हटाना है ना, तो आप पॉइंट के बाद 4 डिजिट है तो 1 के बाद कितना लिख दो, 4 0। ठीक है, क्योंकि 1 तो लिखे या ना लिखे फर्क तो पड़ने वाला नहीं है, तो सिंपल सा पॉइंट के बाद कितना जितना डिजिट रहेगा उतना डिजिट 0 बैठा देना 1 के बाद। ठीक है, इसको बस आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, अब ये सॉल्व हो जाएगा। तो इसको सॉल्व अब क्या करें सर, अरे कुछ नहीं भाई, 848241 है ना, और नीचे 10,000 है, यही है क्या। अच्छा, 10,000 का तो स्क्वायर अंडर रूट स्क्वायर क्या हो जाएगा, 100 है, बट 848241 का आपको फाइंड करना होगा। अच्छा सर ऐसा है क्या, हाँ भाई ऐसा है। तो आप सबसे पहले एक काम करो ना, अंडर रूट अलग अलग तोड़ दो, ऊपर का ऊपर रहने दो और नीचे का नीचे। तो अंडर रूट 10,000 देख लो, अंडर रूट 10,000 आपका होने वाला है 100 होता है। ठीक है, जब भी 2 डिजिट रहेगा तो उसका स्क्वायर क्या होता है, जैसे 10 है तो इसका स्क्वायर क्या होता है 100 होता है। तो मतलब जितना स्क्वायर कर रहे हो, 2 डिजिट का स्क्वायर कर रहे हो,
अगर कोई नंबर स्क्वायर कर रहे हैं जिसमें 2 डिजिट है जीरो का, तो स्क्वायर करने के बाद क्या आएगा 4 डिजिट। अगर 3 डिजिट है 1 के बाद, तो स्क्वायर करने के बाद 1 के बाद 6 डिजिट। तो ऐसे होने वाला है, ऐसे चलने वाला है। ठीक है, अच्छा सर, ठीक है जी। तो आपको क्या करना होगा, ये तो उसके अनुसार से आप, इसके अनुसार से आप आराम से 10,000 का अंडर रूट लिख सकते हो। ये क्या होने वाला है, अरे ये कुछ नहीं होने वाला है, इसका 100 होने वाला है, 100 होने वाला है। ठीक है जी, 100 होने वाला है। बट इसका तो फाइंड करना होगा ना सर, इसका तो फाइंड करना होगा। हाँ भाई, फाइंड तो करना होगा। तो अंडर रूट 848241 इसको कैसे फाइंड करें सर? अरे लॉन्ग डिवीजन मेथड से फाइंड करो या फिर अदर मेथड से फाइंड करो। ठीक है ना, तो हम लोग चलिए लॉन्ग डिवीजन मेथड से फाइंड करते हैं। ओके, क्लियर है ना भाई? तो 848241 हम लोग क्या करने जा रहे हैं, लॉन्ग डिवीजन से फाइंड करने जा रहे हैं। ओके सर, तो 3 पेयर बना लेंगे, जितना पेयर बनेगा उतना बना लेंगे। ठीक है, 2 नंबर का, और वो भी हम लोग राइट से स्टार्ट करेंगे और राइट से लेफ्ट साइड की ओर आएंगे। ओके, अब क्या करना है भाई, अब कुछ ना, ऐसे डब्बा बनाओ और देख लो 84 पहला पेयर है, तो 84 तक हाईएस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है, 81। दैट मीन्स 81 किसका स्क्वायर होता है, 9 का होता है, 9 का स्क्वायर होता है ना। तो इसलिए हम यहाँ क्या लिखेंगे 9 हम लोग, क्योंकि 9 का स्क्वायर हम लोग खुद से सोचे ना 81, वो जो कोई 9 का स्क्वायर है, तो 9 का स्क्वायर है तो यहाँ 9 लिखेंगे और यहाँ 9 × 9 क्या हो जाएगा 81। तो ये क्यूसेंट समझ लो आपका, और ये 9 यहाँ सोचे हो तो 9 ऐड भी करना होगा, 9 9 कितना हो जाएगा 18 होने वाला है। अब इसके बाद क्या करना है, एक नंबर सोचना है। ठीक है, एक नंबर सोचना है तो क्या सोचेंगे, सबसे पहले क्या करो 81 घटा दो, क्योंकि 9 का स्क्वायर आप कितना सोचे थे 81। ठीक है ना, 81 ही परफेक्ट स्क्वायर नंबर था, तो 81 को घटाना होगा, तो कितना बचने वाला है 3। अच्छा, अगला उतरने वाला 382 हो जाएगा। ओके सर, अब अगला कौन सा नंबर ले सर, अगला कौन सा नंबर सोचे, 0 सोचे क्या? अरे नहीं भाई, अगर आप 0 सोचोगे तो 0 मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा ना, 0 हो जाएगा। अच्छा, अगर 1 सोचते हो तो कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1। ठीक है, तो दैट मीन्स 181 होगा। और उसी तरह अगर 2 सोचते हो तो 2 मल्टीप्लाई करो, दैट मीन्स ये आपका होने वाला है 364, और हमारे पास है कितना 382। दैट मीन्स हम लोग ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं सर, 2 ले सकते हैं, और इससे ज़्यादा ले नहीं सकते क्योंकि 500 से ज़्यादा हो जाएगा। तो हम लोग क्या सोच रहे हैं जी, 2 सोच चुके हैं। अगर 2 सोचे हैं तो 2 ऐड भी करना होगा, अगर ऐड करेंगे तो यहाँ भी 2 लिखना होगा, और 2 लिखना होगा तो ऐड करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 184 हो जाएगा, और घटेगा कितना 364 घटने वाला है, बचने वाला फिर कितना है 18 बचने वाला है, 18 ही बचेगा ना। हाँ भाई, 18 ही बचने वाला है ना। ओके, अब अगला पेयर फिर से उतरने वाला है। ओह, इतना लॉन्ग जाने वाला है क्या? अरे पीछे सीखे और लॉन्ग डिवीजन मेथड है तो सॉल्व तो करना पड़ेगा ना। अच्छा, अब यहाँ भी एक नंबर सोचना पड़ेगा सर। हाँ भाई, सोचना होगा, क्या सोचे सर? अरे भाई ये तो सिंपल है, अगर 1 सोचो तो 1 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट मीन्स 184 1 हो जाएगा। और हम लोग अगर यहाँ 1 सोच लेते हैं तो 1841 हो गया, जो कि एक बार में लगने वाला है। ठीक है ना, 1 सोचे हो तो 1 से ही मल्टीप्लाई होगा ना, और 1 से मल्टीप्लाई हो तो यहाँ लिख दो 1, और 1 ऐड कर दो तो क्या होने वाला है 1842 होने वाला है, और ये पूरा कट जाने वाला है, कट पीट होने वाला है। दैट मीन्स हमारा परफेक्ट स्क्वायर किसका हो गया 921 का, ये जो परफेक्ट स्क्वायर हो गया अंडर रूट 848241 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ से, अंडर रूट 848241 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, अंडर 921 लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं 91 का स्क्वायर हो गया 848241। ठीक है, तो हम लोग अभी बात किए थे कि 10,000 को क्या लिख सकते हैं, जब भी 1 के बाद 4 डिजिट रहेगा तो उसका अंडर रूट क्या होगा 1 के बाद 2 डिजिट, और इसका हम लोग क्या फाइंड किए 921, दैट मीन्स 921/100 आपका ये आंसर हो गया। ठीक है, तो बस ऐसे ही सारा क्वेश्चन फाइंड करते जाना है। अरे क्लियर है क्या? अरे क्लियर है, क्लियर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाऊँ क्या? तो इसको आप लोग नोट करो अच्छे से, हर एक क्वेश्चन का बोर्ड भरने वाला है, इतना मैं समझ गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। यस सर, ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन, तो हम लोग सॉल्व कहाँ से करना स्टार्ट करेंगे भाई, यहाँ से करेंगे। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन हम लोग यहाँ ला रहे हैं क्योंकि स्पेस कम पड़ेगा, अच्छे से करना है ना। तो अंडर रूट 0.7225 का वैल्यू हमें चाहिए। ठीक है, क्लियर? ओके, अच्छा तो कैसे करना है सर, क्या करना है भाई, पहला क्वेश्चन में मैंने क्या बताया, अंडर रूट डालो, थोड़ा बड़े सा अंडर रूट डालो, थोड़ा ज़्यादा खींचो पहले से। अच्छा, क्योंकि बाई में लाना है, बाई को भी अंडर रूट में ही डालना है। ठीक है, 0.7225 है तो सिंपल सा है 0.7225 आप लिखो, और पॉइंट को हटाना है क्योंकि आप लोग पॉइंट में तो अभी जाओगे नहीं, सीख नहीं पाओगे, वो है उसका भी सीखते हैं लेकिन इतना ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन का नहीं सीखते हैं। ठीक है, डायरेक्ट पूछेगा 0.7 का अंडर रूट बताओ तो वो बता सकते हो,
लेकिन ये 0.7225 इसका वैसा कोई मेथड नहीं है, तो आप लोग ऐसे ही करके सॉल्व करना होगा। ठीक है जी, अच्छा ठीक है सर, ओके। तो पॉइंट के बाद सबसे पहले देखना पॉइंट के बाद कितना डिजिट है। पॉइंट के इधर देखना ही नहीं है, पॉइंट के उधर देखो कितना डिजिट है, डेसिमल वाला। डेसिमल वाला पार्ट क्या, 0.7225 पूरा वही है। तो पॉइंट के बाद कितना डिजिट है भाई, 4 डिजिट है, तो 1 लिखो और 4 0 पुट कर दो। ठीक है, क्लियर। अच्छा, पुट कर दिए, इसके बाद क्या करना है सर जी, अलग अलग दे दो। 7225 लिख सकते हैं अपॉन √10,000 लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं ना। अच्छा, अब क्या करना है भाई, अलग अलग सॉल्व कर दो ना, 10,000 है सॉरी, ठीक है, अलग अलग सॉल्व कर दो। √725 का तो वैल्यू आप लोग को फाइंड करना होगा लॉन्ग डिवीजन मेथड से। ठीक है, मैं फटाफट तुरंत कर देता हूँ। तो ये आपका यहाँ लगने वाला है, देख लो 8 8 64, तो 8 + 8 और यहाँ 8 लिखाने वाला है, 8 8 16 हो जाएगा। यहाँ एक नंबर सोचना होगा, सबसे पहले 64 लिख लेता हूँ, बचेगा 8 और अगला पेयर 25 उतरने वाला है, तो यहाँ शायद 165 × 5 होने वाला है। तो अगर यहाँ 5 सोचते हैं तो हो जाएगा, तो 5 प्लस भी करना पड़ेगा, तो ये आपका 170 होने वाला है। 5 सोचे तो 5 यहाँ लिखना ही होगा, और ये 8 to 5 पूरा कटने वाला भी है, तो बचने वाला है 0 0 0। ठीक है, दैट मीन्स √85 का, सॉरी इसका अंडर क्या हो गया, 0.7225 का अंडर होने वाला क्या है, 85 होने वाला है। ठीक है ना, देख रहे हो ना भाई, √725 इजिकल टू हम लोग 85 लिख सकते हैं यहाँ से। तो 85 क्या गया, पुट कर दिए यहाँ पे। और 10,000 क्या है, 1 के बाद कितना डिजिट है, 4 डिजिट है, तो 4 का अंडर क्या होता है, 2 होता है। 1 के बाद कितना डिजिट है, 4 डिजिट है सर, तो 4 का अंडर क्या होता है, 2 होता है। तो सिंपल सा इसका है कि 1 के बाद अगर अंडर 4 जीरो है, तो अंडर 4 का वैल्यू 2 होता है। और यहाँ लोग जीरो के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, तो 1 के बाद क्या करना होगा, अगर 2 आया है दैट मीन्स 1 के बाद 2 जीरो बैठाना होगा। तो ये आपका 85/100 होना है। इसको आप लोग सॉल्व कर लो, तो सॉल्व करोगे तो क्या होने वाला है, 17/20 होने वाला है। ठीक है, क्लियर है ना, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। ठीक, इसको सॉल्व किया जाए क्या, इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ लेके आते हैं। यहाँ हम लोग क्या लिख सकते हैं, सॉल्यूशन यहाँ लिख लेते हैं, वहाँ से यहाँ शिफ्ट करके, और है क्या 0.813604, यही क्वेश्चन है क्या, एक बार मिला लूँ क्या, क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। अगर क्वेश्चन गलत लिखे हुए तो आंसर नहीं आएगा, और आंसर नहीं आएगा सही नहीं बनेगा, टाइम भी फालतू में इधर उधर बर्बाद होने वाला है, इसलिए क्वेश्चन अच्छे से मिला लेना। ठीक है, तो एक ये बहुत बड़ा, अगर मैथ का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो ये अच्छा से क्वेश्चन देखना ही बहुत बड़ा बात है सबसे पहले। ठीक है, क्वेश्चन लिख रहे हो तो 5 में 0.5 मार्क्स वहीं आप गेन कर रहे हो। बहुत बच्चे क्वेश्चन ही गलत देखते हैं, फिर सॉल्व करते रहते हैं, फंसते हैं, पूछते हैं सर क्या होगा, मैं वो देखता हूँ कि क्वेश्चन ही गलत लिखा है। ठीक है, ऐसा होता है जनरल। सिंपल सा है, सबसे पहले बड़ा सा अंडर रूट बनाओ। अब देखो पॉइंट के बाद क्या है, सबसे पहले लिख ही देता हूँ यहाँ पे 0.813604। पॉइंट के बाद कितना डिजिट है भाई, 6 डिजिट है, तो उसी तरह 1 के बाद 6 डिजिट यहाँ जीरो का बैठा देना है, 1 के बाद 6 जीरो। ठीक है, क्योंकि पॉइंट के बाद 6 जीरो था, पॉइंट को हटाने के लिए हम लोग को 1 के बाद 6 जीरो नीचे डिवाइड करके लिखना होगा। ठीक है, 1 के बाद 6 जीरो, 1 के बाद 6 जीरो, अच्छा 6 जीरो, दैट मीन्स हम लोग क्या कर सकते हैं 6 जीरो को, ये 6 जीरो दैट मीन्स 10 लाख, 10 लाख का अंडर रूट होने वाला है आपका 1000। ठीक है, हमेशा 1 के बाद 6 डिजिट है, ठीक है, तो उसका अंडर रूट हमेशा 1 के बाद 3 डिजिट होने वाला है। अगर 8 डिजिट है 1 के बाद तो उसका आधा आधा होने वाला है। दैट मीन्स अगर अंडर रूट में देख रहे हो 1 के बाद 6 डिजिट है जीरो का, तो हमेशा 6 से आधा क्या होता है, 6 डिवाइडेड बाई 2 दैट मीन्स 3। तो 1 के बाद इसका जो अंडर रूट होने वाला है 1 के बाद 3 जीरो होने वाला है। ठीक है, तो ऐसे करके बोलो। अच्छा, तो सबसे पहले तो इसका फाइंड करना होगा ना सर, 813604। हाँ भाई, फाइंड तो करना होगा उसका, तो 813604 इसका फाइंड कर लेते हैं डिवीजन मेथड से। ठीक है, अच्छा क्या लगने वाला है सर, अरे 9 से लगने वाला है, 9 + 9 कर दो, और यहाँ 9 लिखो, 9 9 81 होता है ना, तो 9 9 18 हो गया। अब यहाँ एक नंबर सोचना, उससे पहले 81 घट जाएगा, 0 0 बचेगा, उसके बाद 36। अब देखो तो यहाँ 0 बैठाएंगे तो 180 हो जाएगा, जो कि 36 से ज़्यादा होगा, 1 ही बैठाएं तो 181 होगा, जो कि 36 से बहुत ज़्यादा होने वाला है। इसलिए हम लोग अगला पेयर भी क्या करेंगे, उतार ही देंगे, और अगला पेयर उतारेंगे तो क्या करेंगे, एक 0 बैठाएंगे और 0 यहाँ भी बैठाएंगे। ठीक है, अच्छा अब क्या करना है सर, अगर यहाँ आप लोग 2 सोच रहे हो, अगर 1 सोचेंगे तो क्या होगा, 1801 × 1 1801 होना है। अगर 2 सोचेंगे तो देखो यहाँ काम बन रहा है, 1802 + 2 1802 × 2 कितना होता है भाई, 3604 होने वाला है। ठीक है क्या, तो ये आपका 1804 हो गया, क्लियर, 1804 हो गया, और ये 1802
इंटू 2 कितना होने वाला है 3604, तो यहाँ 2 लिख दो और 3604 पूरा खत्म होने वाला है। दैट मीन्स 0 0 0 0 0। ठीक है, क्लियर है क्या? दैट मीन्स √813604 का वैल्यू होने वाला है, क्या होने वाला है सर? 902 होने वाला है। ठीक है ना? अरे ठीक है ना? क्लियर? मिलो नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी कहाँ सर, अभी इसको सॉल्व करने का बचा हुआ है। ठीक है, तो अलग अलग तोड़ देता हूँ ना। √813604 और नीचे क्या? √10 लाख। कितना जीरो है? 6 जीरो, तो अंडर रूट खोलेंगे तो 3 जीरो होने वाला है 1 के बाद। और इसका अंडर रूट क्या फाइंड किए? 902 अपॉन इसका होने वाला है 1000। ठीक है, तो 902/1000 लिखो, या फिर काट पीट के आप लिख सकते हो 451/500। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। समझ में आया ना? जो लिखना है इसको लिखना है, इसको लिख लो, देख लो आंसर में क्या है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। हाँ भाई, ये लो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्या सर? अरे भाई क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 इसी का? हाँ भाई, इस क्वेश्चन का आंसर कौन कौन दे सकते हैं, थोड़ा हमें बताइए। कौन कौन सॉल्व कर पाएंगे इस क्वेश्चन को? अरे कर पाओगे क्या? अरे कर सकते तो 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, आप लोग सॉल्व करो। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। अरे इजी क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ, इजी इजी है। ठीक है, देखो 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ भाई, सॉल्व करना है भाई इसे। तब तक मैं दूसरा कर दूं क्या? तब तक मैं दूसरा कर दूं क्या? अरे बोलो। नहीं, रुक जाता हूँ, आप लोग छोड़ के आगे चले जाओगे। ठीक है, 40 सेकेंड हो चुका है भाई, 30 to 40 सेकेंड कंप्लीट हो चुका है। धीरे धीरे 1 मिनट भी होने वाला है। ठीक है, तो एक काम करो ना, 1 मिनट वीडियो पॉज करो, आप सॉल्व करो, और सॉल्व करके आंसर कमेंट करो। ठीक है, तो क्या है? 0.0000 का स्क्वायर रूट पूछ रहा है, यह पूछ रहा है क्या? अरे ये पूछ रहा है ना भाई। अरे भाई ये तो सिंपल है भाई। कैसे सिंपल है सर? मैं बोल रहा हूँ ना सिंपल है। ऐसे कैसे आप बोल सकते हो सर सिंपल? इतना टफ टफ क्वेश्चन को आप सिंपल बोल देते हो ना, मेरा भी दिमाग थोड़ा हिल जाता है। अरे देखो ना यार, आप लोग पहले नहीं डरना है भाई। पहले आप लोग डर जाते हो ना क्वेश्चन देख के। क्वेश्चन देख के डरना ही तो नहीं है, सॉल्व करते जाना है। जो मैं स्टेप बताऊँ सेम स्टेप अप्लाई करूँगा। अभी देखो, अभी देखो सेम स्टेप अप्लाई करके सॉल्व करने वाला है इस क्वेश्चन को। किस सर करना क्या सर? अरे भाई क्या मैं बोला हूँ, एक ही चीज़ कितना बार बोलाओगे हैं? एक ही चीज़ कितना बार बोलूँ? मैं भी तो आदमी हूँ यार। ठीक है, देखो क्या है, पॉइंट के बाद कितना डिजिट है? 8 डिजिट है, तो 1 लिखो ना भाई, और 8 डिजिट डाल दो ना, 8 जीरो। 1 लिखो और 8 डिजिट ऐड कर दो, जीरो कितना? 4 4 8 8 डिजिट हो गया 1 के बाद, सॉरी 9 जीरो हो गया। 8 जीरो हो गया ना भाई, अब 9 के बाद 8 जीरो तो हो गया। अच्छा, जो कि हम लोग को पॉइंट के बाद, पॉइंट को हटाने के लिए क्या चाहिए था? पॉइंट को हटाने के लिए क्या चाहिए था? 1 के बाद 8 डिजिट नीचे ऐड करना पड़ता है। अच्छा, तो अलग अलग कर दूँ क्या सर? ले भाई, ये है भाई, ये है। कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? अरे कुछ फर्क दिखा क्या? अरे कुछ दिखा क्या? कितना आसान क्वेश्चन है, कुछ दिखा क्या किसी को? अरे भाई 0 0 0 0 कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? जैसे 0 1, ये 1 ही तो है ना। 0 10, तो 10 ही है ना। तो उसी तरह 0 के बाद कुछ भी हो, हमको क्या फर्क पड़ने वाला है? 0 हमको मतलब ही नहीं है। 0 लिख दिया, 50 लिखे, 100 जीरो, ये 0 से हमको मतलब ही नहीं है। ठीक है, ये समझ लो कुछ नहीं लिखा हुआ है। हम लोग को फाइंड क्या करने बोल रहा है? 2025 का अंडर रूट, ये समझ लो। तो सिंपल से हम लोग फाइंड कर सकते हैं 2025 का अंडर रूट क्या हो सकता है भाई? अरे क्या हो सकता है, देखो ना भाई, 4 4 16 होता है, 4 + 4 8 हो जाएगा, और 8 हो जाएगा तो यहाँ 4 4 16 हो जाएगा, 4 बचने वाला है, 25 उतरने वाला है। ठीक है भाई, तो ये आपका 4 हो गया। यहाँ 4 बचा, वो 4 लिखा, और ये अगला पेयर में यहाँ पे नोट कर चुका हूँ। ठीक है, अब यहाँ क्या सोचोगे? 18 85 5 जाए, यही सोचोगे क्या? देख लेना सोच के। 88 5 जाए कितना होता है भाई? 425 ही होता है। ठीक है, तो ये किसका अंडर रूट होने वाला है? 45 का अंडर रूट होने वाला है। ठीक है, किसका अंडर रूट होने वाला है? पहले मैं 4 सोचा, उसके बाद 5 सोचा, तो 4 5 हो गया क्वेश्चन। ठीक है, तो 85 + 5 90, और यहाँ 0 बचने वाला है। ठीक है, दैट मीन्स अंडर रूट 2025 का वैल्यू क्या आने वाला है? बोलो, 45 आने वाला है। ठीक है, तो हम लोग क्या ऐड कर सकते हैं 2025 पे जगह? अंडर रूट 2025 का वैल्यू क्या ला चुके हैं? 45, और 1 के बाद कितना जीरो है? 8 डिजिट है, तो अंडर रूट अगर हटाना चाहेंगे तो 1 के बाद कितना जीरो देंगे? उससे जस्ट आधा, दैट मीन्स 4। तो ये आपका हो गया 10,000। ठीक है, तो देख लेना, सॉल्व कर लेना। अगर इससे ज़्यादा सॉल्व होगा तो आंसर आपका क्या होने वाला है? 9/2000, इससे तो कम नहीं होने वाला है। ठीक है, ऐसे ही आंसर होगा, ये है, ये जो भी देख लो। ठीक है, क्लियर है क्या?
अरे हुआ था क्या किसी से, किसी का आया था आंसर क्या? अरे आया तो कमेंट करना चाहिए ना, कमेंट कहाँ हुआ है? कमेंट करो भाई, अरे कमेंट करो, अभी तक नहीं हुआ है सबका, ठीक है? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, जो कि ये आपका होमवर्क है, ठीक है? होमवर्क है, घर जाना, सॉल्व करके आंसर कमेंट कर देना, मैं देखूंगा। आप ऐसे कमेंट करना क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, ऐसे मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा ना, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन और होमवर्क देने वाला हूँ। तो 5 का आंसर ऐसे करके कमेंट कर देना, ठीक है? मैं समझ जाऊंगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में सॉल्व कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए तोहफा है, तोहफा कबूल कर लो भाई, ठीक है? ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन हम लोग देख लें क्या आप? क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन हम लोग यहाँ लाते हैं और उसके बाद हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है? देखो, अंडर रूट 225.6004, अगर ये भी क्वेश्चन किसी से हो पाएगा तो उसका इसका भी आंसर कमेंट कर देना। ये कोई ज़रूरी नहीं मैं जब क्वेश्चन बोलूँ कि इसको सॉल्व करके आंसर कमेंट करो तो ही करना है, नहीं। जो क्वेश्चन आप लोग से खुद हो पा रहा है उसका आंसर कमेंट करो आप। 1 का 5, मतलब ऐसे करके 1 का 245, 350, ऐसे 3 का 364 का 980, ऐसे करके कमेंट कर दो। आप जितना सॉल्व किया वही कमेंट करना, ठीक है? मेरा वाला आंसर देखिए कमेंट मत करना, ठीक है? कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो इसका आप लोग क्या करो, अंडर रूट फाइंड करो। अंडर रूट कैसे फाइंड करेंगे सर? आप लोग करो ना, पहले आप लोग पाउच करके, वीडियो को पाउच करके आप लोग इसका आंसर कमेंट करो। तब तक अगर पाउच करोगे तो मैं भी रुका रहूँगा, और आप स्टार्ट कर दोगे तो मैं भी स्टार्ट हो जाऊँगा, ठीक है? तो मैं स्टार्ट हो गया, तो ये लो मैं स्टार्ट हो चुका हूँ, ठीक है? अंडर रूट 225.6004, ठीक है? अपॉन पॉइंट के बाद देख लो कितना जीरो है, 4 जीरो, तो 1 के बाद 4 जीरो बैठा दो आप, ठीक है? तो ये पॉइंट आपका हट चुका है, दैट मीन्स अंडर रूट 225.6004 अपॉन अंडर रूट 10,000, ठीक है? अंडर रूट 10,000 को तो आप लोग बोल सकते हो अगर 2 जीरो है, 4 जीरो है, तो इसका अंडर रूट 2 होने वाला है, मतलब 1 के बाद 2 जीरो होने वाला है, दैट मीन्स 100 होने वाला है। अच्छा, लेकिन इसका तो हम लोग को फाइंड करना होगा, ठीक है? 2256004, इसका अंडर रूट फाइंड किया जाए क्या? किया जाए क्या भाई? क्या है पहला पेयर 04, दूसरा तीसरा, ये भाई अकेला बच रहा है, तो हम लोग पहला 1 लेंगे, तो 1 बन जाए कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, तो ये 2 हो गया ऐड हो गया, 1 बन जाए 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है ना भाई, और 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 4 से तो कम है, इसलिए 1 वाला लेना होगा, तो 1 बन जाए 1 होता है। और यहाँ कुछ सोचना होगा, सबसे पहले यहाँ सब्ट्रैक्ट कर ले, तो बचने वाला कितना? 1, और उतरेगा अगला पेयर, दैट मीन्स 25 उतरने वाला है। अच्छा, अब क्या सोचा जाए? 21 सोचा जाए क्या, या 25 सोचा जाए? 25 सोचा जाए सर। 25 सोचेंगे तो 5 ऐड करेंगे तो 5 बार में क्या होगा? लगेगा, और पूरा कट भी जाएगा, क्योंकि 25 5 कितना होता है? 125 ही होता है, तो ये 0 0 0 बचने वाला है। अगला क्या उतरेगा भाई? 60 उतरने वाला है, तो अगला 60 लगेगा क्या? अगर यहाँ 1 उतारें, 301 और 60 बहुत फर्क है, इसलिए क्या करना होगा? यहाँ 0 लिखना होगा और यहाँ 0 लिखना होगा, ठीक है? और अगला फिर उतार देंगे 04। अच्छा, तो यहाँ पे अगर 300 यहाँ 2 अगर मान लें, अगर हम लोग 3002 मान ले, इतना तो पता चलेगा आप लोग तो सॉल्व करते करते सॉल्व करेंगे, 6004 होने वाला है, तो हम लोग 2 मानेंगे तो ही काम होने वाला है, तो 2 मान लेते हैं, 2 ऐड करेंगे, 3004 होने वाला है, ठीक है? तो ये 3002 इंटू 2 कितना हो गया भाई? 6004 हो गया, तो 6004 सब्ट्रैक्ट कर दो, दैट मीन 0 0 0 0 0 0 0 बचने वाला है। क्लियर है क्या? अरे क्लियर है ना भाई? क्लियर है ना? तो मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं भाई? 2 2, ये कितना बार में लगा भाई? 2 बार में, तो यहाँ 2 भी लिखना होगा ना, तो 2256004 का अंडर रूट क्या आया भाई? 1502 आया। अरे आया क्या? आपको क्लियर है क्या भाई? अरे आपको क्लियर है? आया, आया ना? तो आया, तो मिलता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 8 9 10 11 12, अभी भी 6 क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन में आप लोग को 3 क्वेश्चन करना होगा, 3 क्वेश्चन मैं कर दूंगा, ठीक है? ओके, ठीक है सर, करूँगा सॉल्व और आंसर भी कमेंट करने वाला हूँ, आप लोग बस देखो हमसे सॉल्व हो पा रहा है, ठीक है? करो तो आप लोग कमेंट करो तो आंसर, तो ना मानूंगा मैं कि आप लोग सॉल्व कर रहे हो, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 7 8 9 नोट कर दे नेक्स्ट, इतना तक आप पहले नोट करो, इतना तक आंसर, ठीक है?